हेलो फ्रेंड, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट्स। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 और ये चैप्टर 4 का पहला क्लास है। लेकिन मैं उससे पहले मैं बता दूं, जैसे मैंने पहले भी क्लास में बताया है कि अब जो चैप्टर्स आपके आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके सिलेबस के लिए, आपके क्लास के लिए। और अगर आप प्रिपरेशन करते हैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर किसी अदर स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो वहां पे भी इन सब टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम पढ़ेंगे और जो आगे चैप्टर आने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। और एक बार मैं फिर से कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है। आपको क्वेश्चन रटना नहीं है कि आपके बुक में जो क्वेश्चन है सिर्फ वही आपको करना है। आपको एग्जाम में नहीं पास होना, आपको अच्छे नंबर गेन करना है। तो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो अब हम चलते हैं चैप्टर 4 का। पहले नाम जाने थे कि चैप्टर 4 में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो चैप्टर 4 है वो है फ्रैक्शन। चैप्टर 4 है वो है फ्रैक्शन, यानी कि चैप्टर 4 में हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आज मैं ये चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा। इस चैप्टर से पहले मैं आप लोग को बताऊंगा एलसीएम, क्योंकि एलसीएम का यूज बहुत ज्यादा है इस चैप्टर में। इसमें जो क्वेश्चंस हैं, लाइक आपको कोई दो फ्रैक्शन आपको दे दिया गया तो उसमें आपको नंबर कंपेयर करना है। फिर आपको क्वेश्चंस अलग से आ जाएंगे कि आप नंबर दे देगा, फिर आपको एलसीएम मेथड से उसको आपको सॉल्व करना है। फिर आप जब एडिशन करेंगे फ्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन करेंगे आप फ्रैक्शन का, तब भी आपको एलसीएम का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। आई नो कि आपको एलसीएम पता होगा कि एलसीएम कैसे सॉल्व किया जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जो तरीका आपने बचपन से पढ़ा है वो तो हमें याद रखना ही रखना है। वो तरीका हमें बहुत ज्यादा यूज में आने वाला हमारे, क्योंकि जब हमारा कोई भी ट्रिक्स नहीं काम करता है तो हमारा बचपन का जो तरीका, जो हमने बचपन से सीखते हुए हम आए हैं, वो तरीका काम करता है। तो वो तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट हम देखेंगे एलसीएम के। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं फ्रैक्शन के बारे में, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन में दे दूं कि फ्रैक्शन है क्या। यानी कि जहां भी आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो क्वेश्चंस होगा, जो नंबर्स होंगे, एन मीन्स होता है न्यूमरेटर, डी मीन्स होता है डिनोमिनेटर। इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल गया, या फिर कहीं कहीं आपको मिल जाएगा पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे पी आपका होता है न्यूमरेटर, क्यू आपका होता है डिनोमिनेटर। इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल गया तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वो फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। अब ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे और आपको दे दिया जाएगा, लाइक कि आपके पास दे दिया गया 4/5, 6/7, 8/9। अब आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि इसमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है या फिर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। या फिर आपसे क्वेश्चन जो बन सकता है ऐसे में, एक तो आपसे पूछ लेगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन, सेकंड आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, थर्ड आपका आ जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, फोर्थ आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस तरीके से इतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। फिर आपका ऐसे कोई आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा, वहां पे आपको स्मॉलेस्ट नंबर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। इसके अलावा फिर आपका है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। तो इन सब में बहुत ज्यादा यूज होगा आपका एलसीएम, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है एलसीएम का। सबसे पहले हम एलसीएम देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन का जो मेन चैप्टर है, जो मेन पार्ट है। सबसे पहले चलते हैं एलसीएम की तरफ।
सबसे पहले हम एलसीएम सीखेंगे। अब एलसीएम में पढ़ने क्या वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट, ये दो चीज हम एलसीएम में पढ़ने वाले हैं। अब जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया कि आपने बचपन में एलसीएम सीखा होगा, एलसीएम का तरीका आपको पता होगा। आपको जो तरीका पता होगा, लाइक आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए 3, 6 और 8, इसका अगर आपको एलसीएम निकालना तो आप तुरंत ये तरीका आप यूज करते हो। सबसे पहले हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 2 3 डिवाइड होगा तो 3 एज इट इज आ जाएगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3 तो एज इट इज रहेगा। 2 2 जा 4, फिर ये 3 एज इट इज रहेगा। 2 1 जा 2 और फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और ये 1। जो हमारा एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। आ गया एलसीएम क्या, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। ये आपका आ गया एलसीएम। तो ये तरीका तो आपको पता है और ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि जब कोई भी, मैंने बताया कि जब कोई भी ट्रिक काम नहीं करता है तो हम यही तरीका फॉलो करते हैं, यही तरीका हम यूज करते हैं और इस तरीके को हम बोलते हैं हिंदी में रामबाण। रामबाण। लेकिन अब जो शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है कि हम बैठ के, अगर ये तो आपका छोटा डिजिट था, अगर कुछ बड़े डिजिट्स आ गए तो आप कैसे आप एलसीएम निकालोगे। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम एग्जाम में बैठ के इतना लंबा हम सॉल्व करें, तो हम शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि एलसीएम निकालने के लिए या फिर जो भी आप मैथमेटिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जो भी आगे के चैप्टर्स आएंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको टेबल पता होना चाहिए, टेबल आपको लर्न होना चाहिए। अगर टेबल आपको लर्न है तो 50% क्वेश्चन आपका वहीं पे सॉल्व हो जाता है। तो अब चलते हैं ट्रिक्स की तरफ कि वो ट्रिक्स क्या है। आज मैं आपको 4 ट्रिक्स बताऊंगा एलसीएम निकालने का। बहुत ध्यान से देखना है और अपना कॉपी पेन लेके आप बैठिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आप अपने वर्ड में नोट डाउन करते रहिएगा। स्टूडेंट, अब चलते हैं ट्रिक की तरफ। ट्रिक नंबर 1, ट्रिक 1। अब हम यहां पे कुछ नंबर लेते हैं रैंडमली। सपोज मैंने एक नंबर ले लिया 6, 12, 24 और 48। इसका आपको फाइंड करना है एलसीएम। फाइंड करना क्या, एलसीएम। तो अब आपको जो बचपन में जो तरीका पता है, आप तुरंत उससे आप सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे नंबर बड़े हैं, बड़ा आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो अब ट्रिक क्या है वो देखना, बहुत ध्यान से देखना है। जब भी एलसीएम की बात होती है, इसकी एलसीएम की, तो जो भी नंबर दिया गया, सबसे पहले हम जो बड़ा नंबर होता है उसको हम अप्रोच करते हैं, उसको हम देखते हैं। तो अब इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 48। ये हमारा क्या है, सबसे बड़ा नंबर है इस सब में। अब देखते हैं कि 48 से जो छोटे नंबर हैं, क्या उन नंबर से 48 कंप्लीटली डिवाइड होता है। चेक कर लेते हैं। तो 6 से 48 डिवाइड होगा, यस। 6 8 जा 48, 6 8 जा होता है 48। 12 से 12 4 जा 48। 24 2 जा 48। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब भी एलसीएम पूछते हैं, सबसे पहले हम बड़े नंबर को अप्रोच करते हैं, बड़े नंबर को हम देखते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि जो उसके अब बड़े नंबर से जो बाकी जो बचता है छोटे नंबर, क्या इन छोटे नंबर से ये नंबर हमारा कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो 6 से 6 8 जा 48 होता है, 12 4 जा 48 होता है, 24 2 जा 48 होता है। यानी कि इन तीनों नंबर से ये नंबर डिवाइड हो जा रहा है। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो होगा 48। तो एलसीएम आपका आ गया 48। लेकिन इसके लिए आपको टेबल
आना चाहिए। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि टेबल आपको पता होना चाहिए, टेबल आपको लर्न होना चाहिए। तो ये तो हो गया ट्रिक नंबर 1। अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। ट्रिक नंबर 2 हम यहां पे देखते हैं, ट्रिक 2। अब नंबर को चेंज करते हैं थोड़ा सा। नंबर हमने ले लिया सपोज 5, 15, 20 और 30। अब मैंने ये नंबर ले लिया। तो मैंने भी बताया कि जब भी एलसीएम हमें फाइंड करना होता है तो सबसे पहले हम बड़े नंबर को देखते हैं, बड़े नंबर को अप्रोच करते हैं। तो बड़ा नंबर हमारा कौन सा है? ये हमारा क्या है? बड़ा नंबर है। अब देखते हैं क्या ये जो बाकी के नंबर है उनसे मेरा 30 डिवाइड होता है या नहीं। तो 5 से यस, 5 6 जा 30, 15 2 जा 30। लेकिन क्या 20 से डिवाइड होगा 30? नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रिक देखिएगा। अब 30 को हम ऐसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे कि 20 से वो डिवाइड हो जाए। तो अब 32 हम देखते हैं कि 32 का कितना होता है? 2 0 0 2 3 6, यानी कि 60। 30 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो आएगा क्या? 60। अब 60 देखेंगे 20 से डिवाइड हो जाएगा। यस, ये डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम में, सॉरी 3 टाइम में। 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। बाकी 5 से भी आपका डिवाइड होगा, 15 से भी आपका डिवाइड होगा और 20 से भी डिवाइड होगा। तो ये जो 60 आया यही हमारा क्या हो गया? एलसीएम। यही हमारा हो गया एलसीएम। ये तो आपका हो गया 2 ट्रिक। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं। यहां पे मैंने नंबर लिया 5, 15, 20, 30। 5 से 30 डिवाइड हो रहा है, 15 से डिवाइड हो, लेकिन 20 से डिवाइड नहीं हो रहा 30। तो अब 30 को हम ऐसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे कि वो 20 से डिवाइड हो जाए। तो 30 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 32 हम चेक करेंगे। 32 60। 60 में देखा कि 20 से डिवाइड हो जा रहा है, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो जो 60 हुआ वो हमारा हो गया एलसीएम। अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। नोट कर लीजिएगा। अब जो हमारा ट्रिक नंबर 3 है उसको हम देखते हैं। तो ट्रिक नंबर 3 है वो है कि हम यहां पे एक नंबर लेते हैं 7, 14 और 13। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको एलसीएम निकालना है तो आपको बड़े नंबर को देखना। तो बड़ा नंबर कौन सा है? 14। तो 14 को देखेंगे 7 से तो डिवाइड हो जाएगा, 7 2 जा 14। लेकिन 13 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 13 हमारा एक प्राइम नंबर है। 13 हमारा एक प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर के बारे में जब मैंने मैथ का क्लास स्टार्ट किया था तो मैंने फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया था कि प्राइम नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो वहां से आप जाके देख सकते हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो। और अगर आपको प्राइम नंबर के बारे में पता नहीं है, फिलहाल मैं एक बार यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि प्राइम नंबर क्या होता है कि जो नंबर 1 से डिवाइड हो या फिर नंबर इटसेल्फ, या तो नंबर 1 से डिवाइड हो रहा है या फिर नंबर खुद से डिवाइड हो रहा है, वो नंबर हमारा होता है प्राइम नंबर। तो जब एक नंबर प्राइम नंबर मिल जाए तो हम क्या करते हैं, इस बड़े नंबर को और प्राइम नंबर को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वही आपका हो जाएगा एलसीएम। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने मल्टीप्लीकेशन के क्लास में मैंने बहुत से तरीके में आपको बताया था। तो हम एक तरीका देख लेते हैं, कोई सा भी तरीका मैं यूज कर ले रहा हूं। तो यहाँ पे 1 है, हमने 1 लाइन ड्रॉ किया। फिर है 4, हमने यहाँ पे 4 लाइन ड्रॉ किया। 1 2 3 4। पहले 14 था तो पहले 1 फिर 4, फिर 13 है तो पहले 1 लाइन, फिर 3 है तो 1 2 3। अब मैंने बताया था कि जब लाइन का अगर मेथड अगर यूज करें तो उसमें हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि जहां पे लाइन कट हो रहा है हम उसको काउंट करते हैं। तो यहां पे देखिए सबसे पहले हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया तो 12 का हम लिखेंगे 2 1 आ गया कैरी तो हम यहां पे लिखेंगे 1। अब ये बीच का जो नंबर है यानी कि ये और ये पार्ट ये आपस में होते हैं ऐड, तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 कैरी 8। यहां पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो ये हो गया 1, तो कितना आ गया 182। बाकी आप कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं या जो भी तरीका आपको पता है, जो भी तरीका आपको इजी लगता है उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो आपका नंबर आया ये आपका हो गया एलसीएम। फिर से मैं समझा दूं, मैंने 7 लिया, 14 लिया, 13 लिया। 7 से तो मेरा जो बड़ा नंबर है वो डिवाइड हो रहा था, लेकिन 13 से डिवाइड नहीं होता। 13 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो हमने इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया वो हमारा हो गया एलसीएम। अब चलते हैं हम ट्रिक नंबर 4 की तरफ। अब स्टूडेंट हम देखते हैं ट्रिक नंबर 4। ट्रिक 4 में हमने एक नंबर ले लिया 4 12 17 और 24। एलसीएम हम पढ़ रहे हैं, एलसीएम फाइंड करना। मैंने बताया कि सबसे बड़े नंबर को अप्रोच करते सबसे बड़ा नंबर क्या है 24। अब देखते हैं 24 क्या इन नंबर से डिवाइड होता है, तो 4 से आपका डिवाइड हो जाएगा। 4 6 या 24, 12 से डिवाइड हो जाएगा 12, 2 जा 24। लेकिन क्या 17 से डिवाइड होगा, नहीं। 17 अगेन हमें मिल गया प्राइम नंबर। 17 अगेन क्या है, प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर के लिए मैंने ट्रिक नंबर 4 में आपको बताया कि हम दोनों का करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि प्राइम नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर का। तो हम फिर से इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू 24। इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो मैं बता दे रहा हूं, आ जाएगा आपका 408। मल्टीप्लाई कैसे किया, 408 कैसे आया देख लेते हैं। 24 और 17 का मल्टीप्लाई करना मैंने आपको ट्रिक बताया था कि पहले हम 4 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 7 जो होता है 28, कैरी आ गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14 और 4 1 जा 4। ये ऐड होता है मल्टीप्लाई होने के बाद, तो 14 और 4 18 प्लस 2 कैरी 20, 20 का 0 कैरी आ गया 2। फिर इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 प्लस 2 4 408। तो ये था कुछ ट्रिक जिस तरीके से हम एलसीएम को फाइंड करेंगे। ये था शॉर्ट ट्रिक जो आपके चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। जब भी आप एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे या फिर आप नंबर को कंपेयर करेंगे, बहुत ज्यादा वहां पे यूज होगा एलसीएम का। तो एलसीएम इस तरीके से आपको फाइंड करना है। सबसे पहले आपको नंबर चेक करना है, बड़े नंबर को चेक करना है, फिर देखना है क्या छोटे नंबर से बड़ा नंबर डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली। अगर डिवाइड हो रहा है तो जो बड़ा नंबर होगा वो हमारा एलसीएम होगा। अगर कोई भी ये ट्रिक जो मैंने 4 ट्रिक बताया, अगर 4 ट्रिक अगर काम नहीं करता है तो बचपन का मेथड ऑलवेज मैंने बताया रामबाण, तो वो हम यूज करेंगे। ये तो था शॉर्ट ट्रिक। अब बात आती है कॉन्सेप्ट की कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एलसीएम क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एलसीएम क्या है, तो एलसीएम आप डायरेक्टली तुरंत बताएंगे आप, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तुरंत आप बताएंगे। तो ये तो सभी को पता है। एक्चुअल में है क्या, तो मैं एग्जांपल समझाता हूं कि मैं एक लेता हूं 3 का टेबल। 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9, ये हो गया 3 का टेबल। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18,
3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। तो हम 4 का टेबल लेते हैं। ये हो गया हमारा 4 का टेबल। अब हम एक 6 का टेबल लिखते हैं। ये हो गया हमारा 6 का टेबल। ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है, एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम ये हमने फुल फॉर्म लिख लिया। फुल फॉर्म हम सबको पता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले हम करते हैं मल्टीपल की बात। सबसे पहले हम करते हैं मल्टीपल की बात। तो मल्टीपल ये हमने लिख लिया, 3 का मल्टीपल हमने लिख लिया, 4 का मल्टीपल लिख लिया, 6 का मल्टीपल, ऐसे और ये बड़ा हो सकता है। अब हम देखते हैं क्या कॉमन, कि जो मैंने मल्टीपल लिखा है इनमें कॉमन क्या क्या है। तो अभी देखिए ये कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन आपका 12 और 12 तीनों में कॉमन। फिर इसके अलावा आप कोई और कॉमन आप देखते हैं 24, 24, 24। अगर हम 18 की बात करें तो 18 सिर्फ इसमें है और इसमें 18 नहीं है, तो कॉमन नहीं है। फिर और ऐसे कोई नंबर नहीं है जो कॉमन है, तो हमने कॉमन निकाल लिया। कॉमन मिला मुझे 12 और 24। तो अब हमें निकालना है कि एलसीएम होगा क्या। अब हमें क्या है, थर्ड क्या है, लीस्ट। लीस्ट मीन्स क्या होता है, छोटा। लीस्ट मीन्स होता है छोटा। तो 24 और 12 से पहले कोई और नंबर है नहीं, लेकिन 12 और 24 में छोटा कौन सा है, 12। तो ये जो नंबर है इनका जो एलसीएम हो गया वो हो गया 12। तो ये है कॉन्सेप्ट। पर मैं फिर से बता दूं कि पहले हमने क्या लिखना है, मल्टीपल। हमने मल्टीपल लिख लिया। फिर हमने क्या देखना है, कॉमन। हमने यहाँ पे कॉमन देख लिया। कॉमन हमें 2 मिला, 12 और 24। लेकिन हमें देखना क्या है, लीस्ट कॉमन, छोटा। तो छोटा कौन सा है 12 24 में, 12। तो हमारा 12 हो गया एलसीएम। तो ये था एलसीएम का कॉन्सेप्ट। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि ये आपके चैप्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन आपके चैप्टर में यूज है। आपने 4th क्लास में पढ़ा है, 3rd क्लास में भी आपने पढ़ा है एलसीएम, लेकिन एक बार मैंने रिवाइज कराया है क्योंकि बहुत ज्यादा यूज है आपके चैप्टर में। फिर से बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा यूज है आपके चैप्टर में, ध्यान से देखना है इसको। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, चैप्टर पे सीधे हम आएंगे। जो चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो हम पढ़ेंगे।